गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्पेशल स्ट्रक्चर 21। अब देखिए, सबसे पहले आप हिंदी स्ट्रक्चर देखिए। हिंदी स्ट्रक्चर में संज्ञा हाइफन संज्ञा, संज्ञा हाइफन संज्ञा प्लस अन्य शब्द प्लस क्रिया। अब संज्ञा हाइफन संज्ञा अगर ऐसा आता है वाक्य के अंतर्गत, तो उसके लिए आप ईच एंड एवरी का प्रयोग करेंगे। ईच एंड एवरी का अगर इस तरह से किसी भी वाक्य में, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर आए चाहे ऑब्जेक्ट के, यहाँ पर स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट के रूप में लेकर के समझा दे रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में अगर आप समझ लेते हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो चलते हैं। अब जब संज्ञा हाइपर संज्ञा लगा रहेगा तो इसके लिए ईच एंड एवरी का प्रयोग करने के बाद संज्ञा को सिंगुलर फॉर्म में लिख देंगे। संज्ञा को सिंगुलर फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है ना भाई, सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। देखिए नाउन ही मुख्य शब्द है, तो ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो गया। तो क्रिया अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगी। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सिंगुलर, पास्ट टेंस में है तो सेकंड फॉर्म। तो ये तो आप टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो अब चलिए, गली गली गंदी है, गली गली गंदी है का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ईच एंड एवरी को आपको ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, एवरी, ठीक ना, इवरी नहीं होता, एवर, ईच एंड एवरी। अब यहाँ पर आप लेन का प्रयोग कर दीजिए या स्ट्रीट का। तो स्ट्रीट, लेन या स्ट्रीट, ठीक है ना, ये STREET है का मतलब गली होता है। तो ईच एंड एवरी स्ट्रीट इज हो जाएगा, ठीक है ना, इज हो गया। यहाँ पर टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अदर वर्ड्स में क्या है? गंदी है। तो गंदी क्या है भैया? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो इज डर्टी, इज डर्टी हो गया ट्रांसलेशन। अभी घर घर दुखी था, तो घर घर का मतलब एक एक परिवार, ये सेंस है। ये नहीं कि हाउस लिखोगे होम लिखोगे। घर घर दुखी था तो क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरी फैमिली, परिवार से मतलब है यहाँ पर। तो आप हाउस होम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ परिवार से मतलब है क्या है? टेंस पास्ट टेंस है। वाज वरीड, वरीड के लिए आप मतलब दुखी के लिए वरीड का प्रयोग करेंगे, ठीक, वरीड का प्रयोग करेंगे दुखी के लिए। अनहैप्पी भी अगर आप कर देते हैं तो चलेगा, अनहैप्पी यह भी चलेगा। लेकिन इन दोनों में यहाँ पर दुखी की इंग्लिश वरीड मोस्ट एप्रोप्रिएट होगी। यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक, और यह एडजेक्टिव है, ठीक है, यह एडजेक्टिव है। चलते हैं आगे। चलिए, बच्चा बच्चा भूखा था। तो बच्चा बच्चा भूखा था का ट्रांसलेशन क्या हुआ? ईच एंड एवरी चाइल्ड, सिंगुलर। अब क्रिया क्या होगी? वाज। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? हंग्री, ठीक ना, क्या लिखेंगे? हंग्री। तो वाज क्या लिखेंगे आप? हंग्री का आप प्रयोग कर देंगे। हो गया। अब बच्चा बच्चा ईमानदार है, फिर क्या करेंगे आप? ईच एंड एवरी चाइल्ड इज ऑनेस्ट। ये हो गया। अब चलिए, बच्चा बच्चा झूठ बोलता है, तो क्या लिखेंगे आप? ईच एंड एवरी चाइल्ड किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है।
तो क्रिया सिंगुलर होगी, टेल्स और लाई, ईच एंड एवरी चाइल्ड टेल्स लाई। अब चलिए, जन जन देश की सेवा करता है, ईच एंड एवरी। अब यहां जन के लिए आप मैन का प्रयोग करेंगे, ईच एंड एवरी मैन सर्व्स का प्रयोग करेंगे यहां पर, ठीक है ना, सर्व्स द, देख लीजिए, ईच एंड एवरी मैन सर्व द कंट्री। ठीक, तो यहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया काम आपका। अब मैं आगे बताता हूं, इस ईच एंड एवरी का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हो। देखिए, यहां पर तो मैं सब्जेक्ट बनाकर दिखा दिया, आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी इसका प्रयोग कर सकते हो, यानी हाइफन संज्ञा हाइफन संज्ञा का, यानी ईच एंड एवरी का नाउन का। तो जैसे मैं बच्चे को बच्चे को चीखते हुए सुना, मैं बच्चे को चीखते हुए सुना, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है, देखिए सेंटेंस बहुत बढ़िया मैं दे दिया। तो मैं सब्जेक्ट लिख लीजिए, लिख लिया, चीखते हुए सुना, सुना क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख लीजिए, हर्ड, ये काम कर लिया, ठीक। हर्ड क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन यहां पर ट्रांसलेट ना होकर के ये फैक्टेटिव होगी। देखिए, अब यहां पर क्या लिया, ये बच्चे ऑब्जेक्ट होगा, तो आई हर्ड, ठीक ना, ईच एंड, ध्यान दीजिए, बच्चे को चीखते हुए सुना, चीखते हुए देखा नहीं, सुना शब्द है, यानी उनको चीखते हुए सुना। तो ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, यानी बच्चे की आवाज को। अब देखिए, हम या तो लिखते कि मैं चीखते हुए बच्चों को सुना, तो चीखते हुए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसके पहले आ जाएगा, तब संभव नहीं है बच्चे लिखना, ठीक है ना। मैं चीखते हुए बच्चों को, लेकिन यहाँ चीखते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, या क्या बनेगा, इसको समझ लीजिए। यहाँ जो है, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और यह बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये देखिए, तो आई हर्ड ईच एंड एवरी चाइल्ड क्राइंग, ठीक, क्राइंग, ठीक ना। अब यहां पर हर्ड क्या
फैक्टिटी वर्ब बनेगी। देखिए ऐसा क्यों, यह फैक्टिटी वर्ब बनेगी। फैक्टिटी वर्ब मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसा क्यों? फैक्टिटी वर्ब वह ट्रांसिटिव वर्ब होती है जो केवल ऑब्जेक्ट लेने के बाद प्रभाव नहीं देती। ये ऑब्जेक्ट हुआ, फुल स्टॉप लगा दीजिए और इसको मिटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? मैं बच्चे बच्चे को सुना, गलत हो गया। बच्चे बच्चे को सुना, गलत हो गया। अब यहाँ पर सीखते हुए सुना क्या हो गया? यानी गलत क्या, पूर्ण भाव नहीं दे रहा। मैं बच्चे बच्चे को सुना, पूर्ण भाव नहीं दे रहा, लेकिन मैं बच्चे बच्चे को सीखते हुए सुना। जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा तो ये होता है, देखिए ये होगा ऑब्जेक्ट और यह फैक्टिटिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ। प्रेजेंट पार्ट, हाँ जी, पार्टिसिपल, यह ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्या है? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ठीक, या नीचे लिख दो, हो सकता है कट जाए। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो फैक्टिटिव वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है, पढ़ा चुका हूं। मेरा केवल क्या था उद्देश्य, इसको संज्ञा संज्ञा का प्रयोग मैं सब्जेक्ट के स्थान पर कर रहा हूं, यह बताना था कि इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हो सकता है। बाकी फैक्टिटिव वर्ब पढ़ा चुका हूं, ठीक ना भैया। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी पढ़ा चुका हूं, वर्ब का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो क्या करिए आप, कष्ट करके, कृपा किस बात का, कृपा हमारे ऊपर थोड़े करोगे तुम, अपने लिए कष्ट करो, कष्ट करके वहां जा करके पढ़ लो। मेरे ऊपर आपकी को कृपा करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो थैंक यू।